Welcome to my YouTube channel Time to Learn. Please subscribe my channel and share the videos. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जिसमें सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या होता है? द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज these changes occurs without a change in composition and no change in the chemical nature of the substances. जैसे इसमें चेंज होता है, केवल इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट्स में। कोई भी मैटर है, मैटर के स्टेट्स में फिजिकल चेंज उसको बोलते हैं। मैटर के स्टेट्स में केवल इंटर कन्वर्जन होता है। इंटर कन्वर्जन का मतलब जैसे कोई भी मैटर है उसके स्टेट्स में चेंज होता है, जिसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इसमें केमिकल चेंज अकर नहीं होता है। जैसे वाटर फ्रॉम आइस, इसको समझेंगे हम इंटर कन्वर्जन। जैसे हम लोग वाटर से आइस बनाए, आइस से फिर वाटर भी बना सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंटर कन्वर्जन बोलेंगे। तो फिजिकल चेंज किसी भी सब्सटेंस के अंदर केवल इंटर कन्वर्जन, उस मैटर के स्टेट्स में ही इंटर कन्वर्जन होता है और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। दूसरा इसका और डेफिनेशन लिख सकते हैं, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। वह चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। चेंजेस अकर ओनली इन फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस। और जो फिजिकल चेंज होता है इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल उस सब्सटेंस के स्टेट्स में ही चेंज आता है, उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। और इसमें केवल फिजिकल स्टेट ही चेंज होता है उस सब्सटेंस के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज के बाद आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हम उसको बोलते हैं कि इन केमिकल चेंजेज वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से क्या करता है? रिएक्ट करता है। वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर सब्सटेंसेस टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। और जब ये रिएक्ट करने के बाद उस सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में चेंज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। या फिर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल चेंज में एक सब्सटेंस दूसरे से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद उस सब्सटेंस में जैसे दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिलकर रिएक्ट किया, दोनों सब्सटेंस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? चेंज होगा। और वो प्रीवियस सब्सटेंस जो जैसे पहले सब्सटेंस था उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स वो एक नया सब्सटेंस है और नया सब्सटेंस का ही फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है किसमें? केमिकल चेंज में। तो इन केमिकल चेंज वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर सब्सटेंस टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद वो उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज करता है, जिसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज जब भी होगा तो उस सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज होगा, और जब केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा तो वो एक नया सब्सटेंस बनाएगा, जिसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। इसके बाद है कि टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को मैंने चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ही चैप्टर स्टार्ट करते ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी मैटर है, मैटर कितने स्टेट्स में पाया जाता है, मैटर उसमें से ही एक आता है प्योर सब्सटेंस। एक था मिक्सचर, दूसरा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट है, एलिमेंट भी हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार और देख लेते हैं। एलिमेंट है कि एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। एलिमेंट जो है वो किसी भी मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म, सबसे मतलब क्या बोल देंगे? बेसिक, या फिर सबसे हम ये चीज़ बोल देंगे कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, या फिर बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर बोल देंगे। और इसको हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ इसको हम लोग फर्दर स्मॉलर पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी अगर जो एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को फर्दर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो उसको फर्दर हम स्मॉलर पार्ट में चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन क्या है? H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइड्रोजन एलिमेंट है एक तरह से, हाइड्रोजन है, इसको हम
कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो इसको हम फर्दर नहीं तोड़ पाएंगे। हाइड्रोजन है तो कोई कभी भी किसी के साथ भी हम इसका केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो वो हाइड्रोजन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसको हम तोड़ के दो पार्ट में बांट दिए, ऐसा नहीं कर सकते। वो किस में होता है, वो कंपाउंड में होता है जिसको हम लोग स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं या फिर दो स्मॉलर पार्ट को मिला के एक बड़ा कंपाउंड भी बना देते हैं। बट एलिमेंट में जो है वो किसी मैटर का सबसे छोटा पार्ट यानी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सबसे बेसिक फॉर्म है जिसको हम लोग किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, फर्दर उसको हम तोड़ नहीं सकते, फर्दर उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट होता है, बोले एलिमेंट 3 स्टेट में होता है। एलिमेंट को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेटल्स। एक जो एलिमेंट एक कैटेगरी हुआ उसका मेटल हुआ, दूसरा कैटेगरी हुआ जो नॉन मेटल हुआ, और थर्ड कैटेगरी होता है जो मेटलॉइड्स होता है। मेटलॉइड्स उसको बोलते हैं जैसे मेटल हुआ, मेटल तो समझते हैं 8th क्लास में पढ़े हुए हैं। नॉन मेटल हुआ, और मेटलॉइड्स है जो मेटल नॉन मेटल दोनों का मिक्सर जिसका प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स और लाइक नॉन मेटल्स दोनों होता है, उसको हम मेटलॉइड बोलते हैं। इसके बाद मेटल्स देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का क्या प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव लस्टर। मेटल्स क्या होता है, चमकीला होता है, लस्टरस होता है। जैसे कोई भी मेटल हम लोग ले लेते हैं, आयरन रस्टेड नहीं है तो वो चमकीला होता है, कॉपर वो भी चमकीला होता है, गोल्ड वो भी चमकीला होता है, Hg मरकरी वो भी चमकीला होता है। तो कोई भी मेटल हम लोग लेते हैं तो मेटल क्या होता है, लस्ट्रस होता है। कोई भी मेटल है, मेटल कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट को भी कंडक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। तो वो मेटल का ये प्रॉपर्टीज, दे आर डक्टाइल। मेटल क्या होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल किसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग किसी भी मेटल को अगर जो क्या करते हैं, मेल्ट करने के बाद उसको हम लोग लंबा करते खींचते हैं तो वो पतला वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको बीच से टूटेगा नहीं, बीच से नहीं टूटेगा, उसको हम पतला वायर भी बना सकते हैं। मैलिएबल, मैलिएबल मतलब क्या, अगर जो इसको किसी भी मेटल को हम हैमर से हैमर्ड करते हैं तो वो एट ए टाइम ब्रोक टूट नहीं जाएगा, वो क्या होगा, चपटा होगा। सोनरस होता है, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। कोई भी मेटल जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग सोनरस बोलते हैं। तो ये हुआ मेटल का प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो नॉन मेटल्स डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल्स जो होता है वो अलग अलग कलर्स का होता है, वो डिफरेंट कलर्स का होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड है, नॉन मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। नॉन मेटल जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है, या फिर उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो एक्सेप्शन में आता है। थर्ड है, दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस और मैलिएबल। नॉन मेटल्स जो होता है वो लस्ट्रस नहीं होता है, मतलब चमकीला नहीं होता है, सोनरस नहीं होता है जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, मैलिएबल नहीं होता है जिसको हैमर करने पे टूट जाता है, हैमर करने पे ये अपना शेप चेंज नहीं करता है, वह चपटा नहीं होता है। इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे, हाइड्रोजन हुआ नॉन मेटल, ऑक्सीजन हुआ, आयोडीन हुआ, कार्बन हुआ, कोल हुआ, कोक हुआ, जो कार्बन प्रोडक्ट्स है, ये होता है नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज। अगला है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स है जिसका प्रॉपर्टीज जो डुअल नेचर का होता है, जिसका बिहेवियर लाइक एज मेटल भी होता है, लाइक एज नॉन मेटल भी होता है, यानी डुअल नेचर का। ये कभी मेटल्स टाइप पे भी रहेगा, कभी ये नॉन मेटल टाइप का भी बिहेवियर इसका होगा। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होता है, सम एलिमेंट्स हैव डुअल नेचर। कुछ एलिमेंट्स जो होता है वो डुअल नेचर का होता है, जिसको हम इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंटरमीडिएट मतलब बीचों बीच का, जो मेटल्स का भी है और नॉन मेटल्स का भी है। तो सम एलिमेंट हैव डुअल नेचर, जिसको इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बोलते हैं, बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। वो डुअल नेचर किसके किसके बीच का होता है, मेटल्स का और नॉन मेटल्स के बीच का डुअल नेचर होता है, जिसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे मेटलॉइड्स का एग्जांपल सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, बोरॉन हुआ, उसको नॉन मेटल्स बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। कंपाउंड,
कंपाउंड जो है कि अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन फिक्स प्रोपोर्शन। कंपाउंड जो है, एक कंपाउंड जो है वो सब्सटेंस है जो कंपोज्ड होता है, मतलब जिसको हम मिलाते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ, और उसको हम किसी ऐसे ही नहीं किसी रेशियो में मिला देंगे, हम उसको एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाते हैं जो केमिकली कम्बिनेशन होता है उसका। फिजिकली कम्बिनेशन है जिसका केमिकली कम्बिनेशन होता है और एक दूसरे के साथ वो फिक्स प्रोपोर्शन में मिलता है, जिसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। ये पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं। उसके बाद देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड। मिक्सर और कंपाउंड का डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट है मिक्सर हैज़ टू अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सर जो होता है उसका कंपोजिशन, जैसे दो एलिमेंट मिलकर मिला के हम मिक्सर बना दिए तो उसका जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। सपोज दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन का 10 एटम एलिमेंट ले लिया, ऑक्सीजन का 1 ले लिए, तो वो क्या होता है एक तरह से मिक्सर, जैसे मिक्सर ऑफ गैसेज हुआ तो वो क्या है, मिक्सर है। इधर है कंपाउंड। कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। कंपाउंड्स में होता है जो कंपोजिशन होता है नया सब्सटेंस का वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे वाटर है तो वाटर में क्या चीज़ होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे H2O हम लिखते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको क्या बोलेंगे, वाटर बोलेंगे। जहाँ पे इसका कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1 होगा। ये हमेशा फिक्स्ड होगा, ये कभी भी 3:1 या 3:2 नहीं हो सकता है, 2:2 नहीं हो सकता, ये हमेशा फिक्स्ड होता है। आगे है मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जो मिक्सर होता है उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो हमेशा कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस को ही शो करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मिक्सर जिस सब्सटेंस का मिक्सर हम बनाए हैं वो प्रॉपर्टी हमेशा उसी सब्सटेंस के लाइक एज, वही सब्सटेंस का लाइक एज प्रॉपर्टी वहाँ पे शो होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मतलब कि जो मिक्सर है वो हमेशा उसी सब्सटेंस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को शो करता है, बट ऐसा कंपाउंड में नहीं होता है। कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड में नया सब्सटेंस बनता है और वो टोटली डिफरेंट होता है पुराने वाले। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिक्सर ले लिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सर है, दोनों गैस है, तो उसका प्रॉपर्टीज़ कैसा होगा, वो कंपाउंड के फॉर्म में उसका जो रेशियो है, रेशियो फिक्स नहीं है, तो वो एक तरह से मिक्सर हो गया। और मिक्सर है तो दोनों क्या होगा, गैस की ही लाइक है, दोनों का कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस का प्रॉपर्टीज़ कैसा होगा, गैस ही होगा। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जो न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसमें जो नया सब्सटेंस का होता है वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ही हम लोग 2:1 में मिलाते हैं तो वाटर बनता है, जो कि एयर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। थर्ड है कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। हम लोग मिक्सर को के कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। इसको सेपरेट करने के लिए हमको केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ही करवाना होता है। तो द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसमें कंस्टिट्यूएंट्स को हम केवल केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हम ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। थैंक यू।